अमजद साबरी का जुर्म क्या था? पाकिस्तानी अवाम के लिए 22 जून 2016 का दिन किसी स्याह दिन से कम नहीं था, जब मुल्क के नामवर कव्वाल अमजद साबरी पर कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 10 में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने हमला किया। जालिमों ने रमजानुल मुबारक जैसे मुकद्दस महीने का तकद्दुस भी पामाल कर दिया। अमजद साबरी जैसे बेज़रर इंसान के बेरहमाना कत्ल ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सवाल यह है कि अमजद साबरी का कसूर क्या था? कौन हैं ये जालिम लोग जिन्होंने मुल्क को एक अनमोल असासे से महरूम कर दिया? आइए आज की वीडियो में इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। 22 जून 2016 पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा स्याह दिन था जब हमसे एक ऐसा शख्स ले लिया गया जिसे दुनिया अमजद साबरी के नाम से जानती थी और जिनका नाम सुनते ही भरदो जोली मेरी या मोहम्मद जहन में आता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बरे सगीर में कवाली के फन को शोहरत के बाम उरूज पर पहुंचाने वाले साबरी खानदान के सपूत गुलाम फरीद साबरी के साहिबजादे और मकबूल साबरी के भतीजे अमजद साबरी, जो पाकिस्तान और इस्लाम का नाम और पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के हवाले से मशहूर थे, 22 जून को कराची में अपने घर के करीब नामालूम अफराद की नामालूम गोली का निशाना बन गए, जिसके बाद पूरी कौम बस इसी सवाल का जवाब तलाश कर रही है कि अमजद साबरी को किसने और क्यों मारा। दोस्तों, एक लम्हे के लिए ठहर कर जायजा लें तो मालूम होता है कि हर माशरे में बसने वाले इंसानों की किसी न किसी हवाले से एक दूसरे से मुख्तलिफ पहचान होती है। कोई बेहतरीन मुअल्लिज मशहूर होता है तो किसी के हवाले से कहा जाता है कि वो एक अच्छा सियासतदान है। कोई एक मसलक का बहुत अच्छा आलिम और मुबल्लिग होता है तो किसी की वजह शोहरत तिजारत होती है। ये सब लोग जैसे जैसे अपने पेशे में नाम कमाते हैं वैसे वैसे उनके कुछ मुखालिफ और दुश्मन भी बनते जाते हैं और किसी दिन किसी मोड़ पर वो दुश्मनी उनकी जान ले लेती है। लेकिन माशरे में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मसलक, फिरके, ग्रुप, ज़बान और इन सब चीज़ों से हटकर अपनी पहचान बनाते हैं, जो पूरे माशरे की एक ख़ास पहचान बनते हैं। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है, ना रंजिश होती है, ना किसी से किसी किस्म का कोई झगड़ा होता है और ना ही ये किसी फसाद की वजह होते हैं। ये मोहब्बत का पैगाम देते हैं, लोगों को हंसाना सिखाते हैं, लोगों को हंसना सिखाते हैं, खुद तकलीफ में होते हुए भी दूसरों की खातिर अपना फर्ज निभाते हैं। अमजद साबरी भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उनसे मिलने वाला हर शख्स ये गवाही देता था कि वो इखलाक, शफकत और मोहब्बत की एक खुली किताब थे। वो नसब से तो दुनिया के मशहूर तरीन कव्वाल घराने से ताल्लुक रखते थे, मगर ज़ाती ज़िंदगी में इनकिसारी, मिलनसारी और खुश मिजाजी ही उनकी पहचान थी। हर वक्त मुस्कुराते हुए मिलना, वतन से और अपने शहर से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और अपने फ़न से बेहद लगाव ही शायद अमजद साबरी का जुर्म बन गया था। पाकिस्तान में कवाली के बड़े नामों की रुखसती के बाद यूं लगता था कि ये फन अब वो मकाम खो देगा जो उन लोगों की मेहनत और आवाज ने उसे बख्शा, मगर अमजद साबरी ने इंतहाई खूबसूरती, कमाल महारत और जज्बे से गाकर न सिर्फ इस फन को बल्कि अपने खानदान की गाई हुई कवालियों को लाजवाल कर दिया। जिसने भी अमजद साबरी पर गोली चलाई है, हो सकता है कि उसकी इनसे कोई दुश्मनी ना हो सकता है उसको ये भी अंदाजा ना हो कि जिस शख्स की वो जान लेने जा रहा है वो महज एक शख्स नहीं बल्कि लाखों दिलों की धड़कन है। बेगुनाह अमजद साबरी की शहादत हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमानत और बेगुनाही की गवाही है। साबरी खानदान का होनहार चश्म चिराग गुल नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में डूबी एक नरम आवाज को हमेशा के लिए सुला दिया गया। दोस्तों, अमजद साबरी एक खुश इखलाक और प्यार करने वाली शख्सियत थे। 39 साल अमजद साबरी मारूफ कव्वाल साबरी घराने से ताल्लुक रखते थे और गुलाम फरीद साबरी के साहिबजादे थे। मकबूल साबरी और गुलाम फरीद साबरी ने दुनिया भर में कवाली को मुतारिफ कराया था और आरिफाना कलाम में नुमाया मकाम हासिल किया। उसी घराने में अमजद साबरी 23 दिसंबर 1976 को पैदा हुए और 1988 में फनी सफर का आगाज किया।
और अपने वालिद की मशहूर जमाना कवाली ताजदार हरम को यूं पेश किया कि सुनने वाले झूम गए। अमजद साबरी अपनी बेहतरीन आवाज और इनफरादियत की वजह से दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करने में कामयाब रहे और हिंदुस्तान में भी लोग उनकी कवालियों के दीवाने हुए। अमजद साबरी ने कवाली के शोबे को आवाम में मकबूल बनाने के लिए उसमें नित नए तजर्बात किए और उसे जिद्दत के साथ पेश किया। इनकी चंद मशहूर कवालियों में से एक तो उनके वालिद और चाचा मकबूल साबरी की कवाली ताजदार हरम को दोबारा नए अंदाज से पेश करना था, जिससे बहुत मकबूलियत हासिल हुई। दोस्तों, अमजद साबरी तो अबदी नींद सो गए, मगर हमारे सोए हुए हुक्मरान ना जाने कब जागेंगे और कब उन्हें एहसास होगा कि अमजद साबरी रोज रोज पैदा नहीं होते। ऐसे लोग मुल्क का असासा होते हैं और अपने अंदर एक अहद को समेटे हुए होते हैं। उनको इस बेदर्दी से कत्ल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हर सियासी मसलिहत को बालाए ताक रखते हुए ना की गई तो वो दिन दूर नहीं जब इस धरती की गोद ऐसे बोलने, लिखने और पढ़ने वालों के वजूद को तरसेगी। दोस्तों, इन्फो ट्रेंड टीवी की आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।